सांदीपनि मुनि द्वारा श्री कृष्ण तत्व का निरूपण। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात वहां श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध में मन में कुछ संदेह लेकर सांदीपनि मुनि से उसी प्रकार प्रश्न किया जैसे देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति से अपने मन का संदेह पूछा करते हैं। अनिरुद्ध बोले, भगवान मुनि, मुझे उस सार तत्व का उपदेश दीजिए जिससे मैं जगत के स्वप्न तुल्य सुखों को त्याग कर नित्यानंद स्वरूप में रमण करूं। राजन, अनिरुद्ध के इस प्रकार पूछने पर सांदीपनि मुनि हंसते हुए उसी प्रकार उन्हें उपदेश देने लगे जैसे पूर्व काल में राजा पृथु के पूछने पर सनत कुमार ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया था। सांदीपनि बोली, लोकेश, तुम ही श्री हरि के नाभि कमल से उत्पन्न हुए आदिदेव हो, अतः तुम्हारे सामने मैं सार तत्व की बात क्या कह सकूंगा। राजन, तथापि तुम्हारे वचन का गौरव मानकर समस्त दीन चेता मनुष्यों के कल्याण के लिए कुछ कहूंगा। नरेश्वर, तुमने जो कुछ पूछा है वह सब मेरे मुख से सुनो। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों का सेवन ही सार तत्व है। जिन चरणों के पूजन मात्र से ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया, प्रहलाद, अम्बरीश, गए और यदु ने भी अक्षय पद प्राप्त किया। राजेंद्र, इसलिए तुम भी मन से यत्न पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करो, क्योंकि वही सब साधनों का सारभूत है। तुम सब लोग इस जगत में बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न हुए हो, उनके कुटुंबी और संबंधी हो। श्री हरि के प्रिय होने के कारण तुम सबके सब जीवन मुक्त हो। तुम यादवों में से कोई तो श्री कृष्ण को अपना बेटा समझते हैं, कोई भाई मानते हैं और कोई उन्हें पिता एवं मित्र के रूप में जानते हैं। यदि उनका ये भाव सुदृढ़ रहा तो उनके लिए इससे बढ़कर उत्तम कर्तव्य और क्या होगा। अनिरुद्ध ने पूछा, मुनि, इस जगत का आदि भूत सनातन कर्ता कौन है जिससे पूर्व काल में इसका प्राकट्य हुआ था? इस बात का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महर्षि, भगवान जगदीश्वर प्रत्येक युग में किस किस रूप से धर्म का अनुष्ठान करते हैं, यह हम सब लोगों को बताइए। सांदीपनि बोली, यदकुल तिलक अनिरुद्ध, जिनसे जगत की उत्पत्ति और संहार होते रहते हैं, वे ईश्वर परब्रह्म एवं भगवान एक ही है। नृपश्रेष्ठ युग युग में प्रत्येक कल्प में ये दक्षादि प्रजापति उन्हीं से प्रकट होते हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। विद्वान पुरुष इस विषय में कभी मोहित नहीं होता। राजन, श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है, जिनसे ये सारा जगत प्रकट हुआ है, जो स्वयं ही जगत स्वरूप है तथा जिनमें ही इस जगत का लय होगा। वह ब्रह्म परम धाम है, वही सत असत से परे परम पद है। ये संपूर्ण चराचर जगत उससे भिन्न नहीं है, वही मूल प्रकृति है और वही व्यक्त रूप वाला संसार है। उसी में सबका लय होता है और उसी में सबकी स्थिति है, जिनसे प्रकृति और पुरुष प्रकट होते हैं, जिनसे चराचर जगत का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो इस सकल दृश्य प्रपंच के कारण हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। राजेंद्र, चारों युगों में वे ही श्री विष्णु रूप से पालन रूप व्यापार का संचालन करते हैं। वे जिस प्रकार युग व्यवस्था करते हैं वह सुनो। सतयुग में समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले वे सर्वभूतात्मा श्री हरि कपिल आदि का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रेता में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रकट होकर वे ही प्रभु दुष्टों का निग्रह करते हुए तीनों लोकों का परिपालन करते हैं। द्वापर में वेद व्यास का स्वरूप धारण करके वे विभु एक वेद के 4 वेद करके फिर शाखा प्रशाखा रूप से उसके सैकड़ों भेद करते हैं।
फिर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार वेदों का व्यास अर्थात विस्तार करके कलयुग के अंत में वे श्री हरि पुनः कल के रूप से प्रकट होते हैं और वे प्रभु दुष्टों को सतमार्ग में स्थापित करते हैं। इस प्रकार अनंत आत्मा श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और अंत में संहार करते हैं। उनसे भिन्न दूसरे किसी से ये सृष्टि आदि कार्य नहीं संपादित होते हैं। उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है, जिनसे ये प्राकृत या जड़ जगत भिन्न है। समस्त लोगों के आदि कारण वे श्री कृष्ण ही सबके ध्येय हैं। वे अविनाशी परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। इसलिए नृपेंद्र हरिपौत्र जगत के संपूर्ण मनोमय सुख दुख को छोड़कर तुम मोक्षदाता देवेश्वर एवं सब कुछ देने वाले द्वारावती नरेश भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भजन करो। इस प्रकार जो भक्ति युक्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण के इस वृत्त सार का वर्णन करता और सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। उसे कभी आत्मा के विषय में मोह नहीं होता। वह भगवत स्मरण में संलग्न रहकर अविचल भक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है।